अस्सलाम वालेकुम, बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम परवीन है और आज की वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनके लिए नहायत उम्दा नुस्खा है। उनको इंशाल्लाह ताला भूख भी लगेगी, खाना पेट भर कर खाएंगे। और ये वजह क्या है, जिन लोगों का लीवर काम नहीं करता, मैदा काम नहीं करता, मैदे में जैसे बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस करते हैं, तो वो लोगों का जो है मैदा जिन लोगों का काम नहीं करता उन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती। अगर वो खाना खा भी लेते हैं फिर भी वो कहते हैं कि हमारे मैदे पे वज़न पड़ गया है, हमारा अगला खाना हजम नहीं हुआ है, तो हम दूसरा खाना कैसे खाएं। तो आज मैं जो नुस्खा बताऊंगी इंशाल्लाह ताला आप खाना पेट भर कर भी खाएंगे और आपको बार बार भूख भी लगेगी। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो आपने कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ, तो आइए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, जिन लोगों को भूख नहीं लगती उसमें आपने क्या करना है, आपने सौंठ का इस्तेमाल करना है। सौंठ भी जो है आपके किचन में मौजूद है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने पंसार की दुकान से ले लेनी है। और इसमें जो है आपने सौंफ का इस्तेमाल करना है। सौंफ भी आपके किचन में मौजूद होनी चाहिए, यही बहुत ही उम्दा है। और इसमें साथ आपने काले नमक का इस्तेमाल करना है, जो कि काला नमक की पहचान आपको ऐसे करनी है क्योंकि काला नमक भी आजकल 2 नंबर आ रहा है और असली नकली की पहचान बिल्कुल भी नहीं रही। क्योंकि ये जो है काला नमक आपने थोड़ा सा तोड़कर मुंह में रखना है। अगर आपने चबाया तो इसमें आपको रेत सी महसूस हुई तो समझ लें आपका वो नमक जो है नकली है, पत्थर है काला, तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने काला नमक जब आपके मुंह में घुल जाए तो वो आपने नमक लेना है, वो आपका असली नमक है। ये तो हुई असली और नकली जो काले नमक की पहचान। क्योंकि मैंने जब इस्तेमाल किया था तो ये मैंने कूटा तो उसमें से मुझे बिल्कुल जो है ऐसा लगा जैसे पत्थर और रेत में कूट रही हूँ। जब मैंने उसको खाया तो मेरे मुंह में रेत आई। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही जो है पत्थर दे दिया दुकानदार ने। तो जब मैंने दूसरा असली जो जहाँ मुझे मैं सौदा सलब लेती थी वहाँ पे जब मैंने नमक लिया तो मैंने उस दुकानदार से कहा कि ये इसमें नकल चीज़ें भी आ रही हैं, नकल 2 नंबर भी नमक आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, आजकल जो है कौन सी खालिश चीज़ मिलती है। तो नाज़रीन, मैं इसलिए कहना चाहती थी कि असल चीज़ों की पहचान करके आपने लेनी है। आप ईमानदार बंदों से सामान लें ताकि आपका अच्छे तरीके से इलाज हो जाए। अगर आप इसी तरह ही जो है नमक में जैसे पत्थर आ रहा है तो आपके मैदे को ज़्यादा नुकसान दे सकता है। आपने खालिस और असली चीज़ें लेनी है, कहकर लेनी है। अपने ईमानदार दुकानदार बंदे से आपने चीज़ें लेनी है ताकि आपका इलाज बेहतरीन हो जाए। तो ये नमक जो है इस तरह आपने इस्तेमाल करना है जिस तरह मैंने बताया। आपने इसको चखना है, चखने के बाद आपने चबाकर भी देखना है। अगर आपके मुंह में रेत आ रही है तो आपने जो है नमक नहीं लेना। ठीक है जी। ये तो आपको जो है असल चीज़ों की जो है पहचान जो है करना आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जो नकली चीज़ें बना रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है सूखा नींबू का छिलका। लेमन आपने जूस पी लेना है, बनाकर शरबत बनाकर पी लें, मगर जो छिलका है वो आपने नहीं फेंकना, उसको सुखा लें, उसका आपने पाउडर बनाना है। ये जो है आपने सब चीज़ें हम वज़न ले लेनी है। हम वज़न लेने के बाद इनको अच्छी तरह आपने घर लाकर साफ़ सुथरा कर अपनी नज़र के सामने आपने इसका पाउडर तैयार करना है। जब ये पाउडर तैयार हो जाए तो सुबह शाम आपने आधा चम्मच पानी से लेना है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है मैदे की तो वो नीम गर्म पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि खाना जल्द हजम हो जाता है। आपने नीम गर्म पानी से खाना खाने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये बस बहुत अच्छा चूर्ण तैयार हो गया। ये आपने डब्बे में सेव कर लेना है। 50 ग्राम अगर आप लेते हैं तो आपने ये सब चीज़ें 50 ग्राम ही लेनी है। लेमन के छिलके भी सूखे हुए आपके पास 50 ग्राम ही होने चाहिए। तो ये आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आप यकीन जाने आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और आपका जो है मैदा ठीक काम करने लग जाएगा और आपको खूब भूख लगेगी। आपने वॉक ज़रूर करनी है। जो लोगों को खाना हजम नहीं होता वो वॉक ज़रूर क्या करें, इंशाल्लाह ताला बगैर दवा के भी आप देखेंगे ठीक हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।